हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हम लोग 12th क्लास का क्लास 12 सीबीएसई रूरल डेवलपमेंट पार्ट 1 करने जा रहे हैं। ये सीबीएसई के अंदर क्लास 12 के अंदर है और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, किसी भी बोर्ड में जाओगे तो ये टॉपिक आपको 11th क्लास में नजर आएगा, लेकिन सीबीएसई के अंदर ये 12th क्लास के अंदर है। वीडियो शुरू करने से पहले वही राम कथा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा ज्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल नहीं है तो आपके दोस्तों के लिए जो नहीं पढ़ पा रहे किसी कारण की वजह से, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें यूट्यूब पर, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो। यहां पर सारी बातें बताई जाती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। समझ में आया? तो बिना देरी के हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहला देखो क्या है, रूरल डेवलपमेंट। हमारा पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 1 चल रहा है। इसके अंदर सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट को बोलते हैं क्या हिंदी में? हिंदी में रूरल डेवलपमेंट को बोलते हैं ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास, ठीक है। क्या बोला? एक्शन एंड इनिशिएटिव्स टेकन फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। मतलब एक गांव का इलाका है ग्रामीण इलाका, रूरल एरिया। इस रूरल एरिया के अंदर एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार करना, एक ऐसी योजना बनाना जिससे गांव का समाज का विकास हो सके, सोशियो मतलब सामाजिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके, सोशल डेवलपमेंट और आर्थिक विकास हो सके, इकोनॉमिकल। समझ में आया? एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार करना ग्रामीण इलाकों के लिए जिसका सोशल डेवलपमेंट भी हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, इसे बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? गरीबी खत्म करने के लिए कार्यक्रम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन जीने का जो तरीका है उसे बदलना, और जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार सर्जन। इन सभी के माध्यम से ही, इन सभी की हेल्प से ही क्या हो सकता है? गांव का विकास हो सकता है। इन सभी के माध्यम से क्या हो सकता है? गांव का विकास हो सकता है। You are now entering an area of outstanding nature beauty। मतलब हम जब गांव जाते हैं तो कितना अच्छा नेचर होता है, कितनी अच्छी प्रकृति होती है, हम उसका विकास कर रहे हैं। ये है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो है की इश्यू इन्वॉल्व इन द रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी समस्या है, क्या इश्यू है, समस्या किस प्रकार की समस्या है? तो देखो सबसे पहली समस्या बता दी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर बेकार, हेल्थ फैसिलिटी बेकार, स्वास्थ्य की सुविधा बेकार, लो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, वहां के लोगों की जो क्वालिटी है, स्किल है, वो वेरी लो है, जिस कारण से वो बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप रूरल एरिया। इसी कारण से ग्रामीण इलाके, गांव के इलाके अंडर डेवलप हैं या फिर बैकवर्ड है, पिछड़े हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए ना एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, तो ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है, जो कैपिटल है, वो क्या हो सकता है? वो अच्छा हो सकता है। ठीक है। फिर अगला, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, उत्पादन के साधन का विकास, उत्पादन के साधन का विकास या उत्पादन के संसाधन का विकास। वो विकास कैसे होगा? देखो, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन पीपल
आज हमारे देश के अंदर ग्रामीण इलाकों के अंदर हमारा भारत इतना डेवलप्ड हो चुका है, विश्व में डंका भी बज रहा है, लेकिन आज भी हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है। यहां एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा मेन सोर्सेज है एम्प्लॉयमेंट का। कहां पर? गांव के इलाकों में। एक्सेसिव बर्डन लीडिंग लो प्रोडक्टिविटी। खेती बाड़ी के अंदर आज काम करने वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन उत्पादन क्या होता है? कम होता है, बर्डन हो रहा है उसके ऊपर। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, उनके पास आधारिक संरचना की कमी है, जैसे ट्रेडिशनल टेक्निक, उनके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं है। आज भी गांव के इलाकों के अंदर बैलों से खेती होती है, जो गरीब लोग हैं वो बैल से खेती करते हैं। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, आज भी हमारा देश वर्षा के ऊपर निर्भर है, बारिश के ऊपर निर्भर है। डिफिकल्टी इन गेटिंग चीप लोन, सस्ती दरों पर उन्हें लोन नहीं मिल पाता, ये उनकी समस्या है। हम सब पढ़ रहे हैं समस्या क्या है गांव के इलाकों की, ठीक है। नीड फॉर क्रिएशन अल्टरनेटिव सोर्सेस, इसीलिए आज जरूरी है कि खेती के अलावा भी कोई दूसरी चीजों को लेकर आए और जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। फिर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, खेती के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते वहां के लोग, ठीक है। डेवलपमेंट डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, पूरे के पूरे वो किसके ऊपर? खेती के ऊपर ही निर्भर हैं, उत्पादन हो रहा है कम, तो इसका कैसे ठीक करा जा सकता है? मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब कर लो, हॉर्टिकल्चर बागवानी कर लो, या कॉटेज इंडस्ट्री कर लो। ये समस्या है और ये समाधान है, ठीक है। तो सरकार को जरूरत है गांव के इलाकों में जाकर डेवलपमेंट का कार्यक्रम करे और लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करे। फिर डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जो रूरल एरिया है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, ठीक है, बैंकिंग की सुविधा नहीं है, स्कूल बहुत पिछड़े हैं, पुअर कनेक्टिविटी सिटीज, ठीक है, वो शहरी इलाकों में जाने के लिए जो रोड बने हुए हैं वो बड़े बेकार हैं, ठीक है। इसीलिए डेवलपमेंट क्या है? बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करना पड़ेगा जिससे रूरल डेवलपमेंट हो सके। लैंड एंड टेक्निकल रिफॉर्म, हमें लैंड और टेक्निकल रिफॉर्म भी करना पड़ेगा। क्या है? हमारे देश के अंदर स्मॉल लैंड होल्डिंग है, छोटे छोटे टुकड़ों में खेत बटे हुए हैं, ठीक है। परसेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज, आज भी हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा इलाके ऐसे हैं जिसमें बिचौलिया, साहूकार उनसे फसल सस्ते दामों पर खरीद लेता है, ठीक है। मनी लैंडर्स के ऊपर निर्भर है, वो पैसा उधार मिलेगा तभी वो खेती कर पाएंगे। यूज ऑफ ट्रेडिशनल आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसे क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, सरकार को वो उन्हें एक साथ करना पड़ेगा। अबॉलिशिंग इंटरमीडिएटर्स, जो बिचौलिए हैं वो बिचौलिए खत्म करने पड़ेंगे। इजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, आसानी से उन्हें पैसे उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। और यूजिंग HIV टेक्नोलॉजी, बहुत बच्चे इसे HIV पढ़ लेते हैं, HIV एक बीमारी है, लेकिन यहां क्या है? HIV सीड्स को यूज करना है जिससे उत्पादन क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो पाए, ठीक है। फिर रिड्यूसिंग पॉवर्टी, सरकार को गरीबी खत्म करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा, तब हमारे देश का विकास होगा। सरकार को गरीबी को, हमारे देश की सरकार चाहती है कि गरीबी कम हो, खत्म ना हो, लेकिन हमें खत्म करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। अगर हम खत्म करने पर, प्लान बनाने पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। सरकार को गरीबी खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए, कम करने पर नहीं। प्रॉब्लम क्या है? लो इनकम, बहुत क्या है? निम्न आय, आय क्या है? बहुत कम है। लेस अमाउंट स्पेंड एजुकेशन, वो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं? उनके पास पैसे नहीं होते, वो बहुत कम पैसा खर्च करते हैं एजुकेशन के ऊपर क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। लो इनकम जनरेटिंग, उनकी क्या है? इनकम जनरेटिंग की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, ठीक है। कैसे ठीक करा जा सकता है? सरकार को फ्री एजुकेशन की पॉलिसी लानी चाहिए, वहां पर वोकेशनलाइजेशन ट्रेनिंग लेकर आनी चाहिए। इनकम जनरेटिंग एसेट्स, इनकम को जनरेट करने के नए नए तरीके लेकर आने चाहिए। रिड्यूसिंग पॉवर्टी लेवल वुड बी कब प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंफीरियर ह्यूमन कैपिटल टेक्निक,
ठीक है, हम अगर गरीबी को खत्म करेंगे तो देश का विकास बहुत तेजी से होगा। ठीक है, फिर अगला ये देखो, रूरल क्रेडिट एंड इट्स इंपोर्टेंस। रूरल क्रेडिट, बहुत अच्छा चित्र बनाया हुआ है तुम्हारे सामने, ये देखो, ये आज हमारे देश के लोग, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैल के माध्यम से, पैसे ना होने की वजह से, गाय भैंस बैल के माध्यम से खेती कर रहे हैं। क्यों? इनकम उनकी बहुत कम है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो बड़े बड़े ट्रक नहीं खरीद सकते, बड़े बड़े बोर्डिंग की सुविधाएं नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी? इनको रिड्यूस पॉवर्टी, रिड्यूस प्रोडक्टिव लेवल, इनका उत्पादन क्या होता है? कम होता है, और इसीलिए इंपोर्टेंस रूरल क्रेडिट। आज हमारे देश के अंदर, गांव के अंदर गरीब किसान पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए उनके पास क्या है? इनकम बहुत कम है। आज भी वो गाय भैंस बैलों से खेती कर रहे हैं। इनकम कम होने की वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उत्पादन कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो इसीलिए उन्हें रूरल क्रेडिट की जरूरत है। गांव के लोगों को पैसों की जरूरत है। सरकार ने रूरल क्रेडिट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। कौन कौन से प्रोग्राम चलाए? तो इतने सारे, क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। ठीक है, प्रमोट कमर्शलाइजेशन फार्मिंग। क्यों जरूरत है कमर्शियलाइजेशन फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए? हेल्प फाइनेंस फार्मिंग इनपुट्स, फार्मिंग इनपुट, जो भी खेती करने के लिए जो साधन है, उनकी जो जरूरत पड़ेगी वो खरीदने के लिए। की फार्मर ऑफ द वेसियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जब किसान अपनी खेती कर लेता है तो उसे 4 महीने का इंतजार करना पड़ता है फसल काटने के लिए, तो वो 4 महीने अपने आसानी से क्या कर सके? सरवाइव कर सके, इसीलिए पैसे की जरूरत है। प्रोटेक्ट फार्मर अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज, हमें किसानों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बारिश पड़ गई, बाढ़ आ गया, तो किसान की फसल क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। उस बर्बादी से बचने के लिए ग्रामीण इलाकों के अंदर किसकी जरूरत है? पैसों की जरूरत है। समझ में आया? ठीक है, ये देखो, यही चीज मैंने बताई। प्रोग्राम उत्पादन लगा दिया, 4 महीने का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, स्मॉल, छोटे छोटे टुकड़ों में खेत है, वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, नेचुरल क्लाइमेट, देखो, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, मानसून हो गया, इसलिए क्या, उन्हें पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया? तो आज की क्लास के लिए हम लोगों ने इतना ही पढ़ा कि गांव के लोगों को रूरल क्रेडिट की आवश्यकता क्यों है। आगे हम इससे अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, इससे अगली क्लास में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। और एक वीडियो मैंने अपलोड करी है यूट्यूब पर, ठीक है, कि जो अरावली पर्वत के ऊपर जो डिसीजन आया वो सब झूठ है, वो एक बार जाकर देख लेना, सारी सच्चाई पता लग जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय, थैंक यू।